नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशु परिचर वालों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप सभी की जीत हुई है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के सिलेबस को लेकर। आखिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विस्तृत सिलेबस और संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है आज, और इसी के संबंध में ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ पूरी अपडेट। जो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 का जो विस्तृत सिलेबस और परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है, उसके बारे में संशोधन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पूरी वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना हर एक अपडेट समय पर पाने के लिए। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है संशोधित विज्ञप्ति पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023। बोर्ड द्वारा साथियों पशु परिचर की सीधी भर्ती 2023 में दिनांक 6/10/2023 को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी किया था और 12/1/24 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया था और 19/1/2024 से 17/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब इसमें साथियों कुछ संशोधन करते हुए इस भर्ती में बिंदु संख्या जो 21 का जो परीक्षा स्कीम है और जो पाठ्यक्रम है उसमें विभाग की अनुशंसा पर निम्न अनुसार संशोधन किया है। अब संशोधन क्या किया है साथियों, सबसे पहले तो जो परीक्षा की स्कीम यानी कि जो पहले भाग ए और बी यानी कि दो भाग थे अ और ब, अब उसको हटाकर केवल एक ही पार्ट कर दिया गया है। इसमें पशु परिचर के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम तो इस प्रकार से रहेगी साथियों। प्रश्नों की संख्या वो की वही है, कुल अंक भी वही है और परीक्षा के अवधि भी वही है। लेकिन साथियों पहले पार्ट ए और बी था जिसमें पहले में राजस्थान जो जीके था और बी में पशुपालन विभाग से संबंधित पशुपालन के क्वेश्चन थे, लेकिन पूरे को अब एक ही कर दिया गया है। जो भाग ए और बी था उसको हटाकर पूरा एक ही कर दिया गया है पार्ट एक। अब इसमें साथियों जो अन्य जानकारी थी वो सेम है। मल्टीपल चॉइस के 150 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम पूर्णांक भी 50 का है और सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा और जो परीक्षा का मानक स्तर है वो सेकेंडरी का रहेगा यानी कि 10वीं पास स्तर का आपका सिलेबस रहेगा। अब साथियों मेन बात आती है अपने पाठ्यक्रम की सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है, विस्तृत सिलेबस में क्या है, तो 100% में साथियों आपका प्रश्नों की संख्या 150 और 150 नंबर का आपका पूर्णांक है। तो इसमें अब आपका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस वो देख लीजिए। तो राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान 10वें लेवल का है, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो पशुपालन का जो सामान्य ज्ञान था वो साथियों पहले ब भाग में डाल रखा था, लेकिन अब उसको पूरा का पूरा को एक ही कर दिया गया है। पूरा एक ही पेपर बनेगा, अ ब दो तरह के पार्ट में नहीं आएंगे। और अब ये देखिए साथियों विस्तृत सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले भूगोल में क्या क्या टॉपिक है इसमें। अब भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें क्या टॉपिक है वो देखिए। तो राजस्थान में स्थिति, राजस्थान की स्थिति, इसका विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ और वन संरक्षण है वो, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र व जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन व राष्ट्रीय मार्ग इत्यादि। ठीक है सर, तो जो ये भूगोल में है। अब आपको टॉपिक्स वाइज अपना स्टडी कंटिन्यू करना है और जिसको बढ़ा देना है। अब इसको इंग्लिश में भी दे रखा है सर, तो मैं आपको हिंदी का बता देता हूँ पूरा जल्दी। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। अब इसके टॉपिक देखिए जिसमें राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्ययंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ इत्यादि। ये साथियों 10वीं लेवल का है और ये सभी टॉपिक आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में रहेंगे।
अब ये आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है सर। तो जनरल साइंस में क्या है, तो इसमें आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग और अंग तंत्र, जो पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ये 6 टॉपिक रखे गए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में। और अगला टॉपिक है आपका प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ठीक है सर। तो समसामयिक घटना में क्या है, तो खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। दूसरा टॉपिक है राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ इत्यादि। ये आपका प्रमुख समसामयिक घटनाओं के टॉपिक रहेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगला टॉपिक है आपका गणित का। अब मैथ्स के क्या क्या है, तो महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तय, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात इत्यादि। ये आपका गणित का टॉपिक रहेगा। और आखिरी अपना टॉपिक रहेगा पशुपालन विभाग का, जो पहले अलग था अब इसी में ऐड कर दिया गया है। तो पशुपालन में आपका एनिमल हस्बेंड्री में जंतुओं में जो जनन है, ब्रीडिंग वाला, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास संरक्षण इत्यादि। दूसरा टॉपिक पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। और आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये आपके पशुपालन के टॉपिक है। तो इस प्रकार का ये आपका विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है पशुपालन विभाग द्वारा। ये जो भेजा गया था विस्तृत सिलेबस और परीक्षा की स्कीम जो संशोधित करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया। तो साथियों अब आपको टॉपिक के हिसाब से आपको अपनी जो तैयारी है वो दोगुनी कर देनी चाहिए, और जिनकी एक बार हो चुकी है वो अपना रिवीजन कर ले पूरा टॉपिक के हिसाब से, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।